मेहनत का फल मिलना किसे कहते हैं, ये कोई श्रेयस अय्यर से पूछे। अपने जीवन के कठिन दौर से निकलकर सफलता की ऊंचाइयां छू लेना किसे कहते हैं, ये कोई श्रेयस अय्यर से पूछे। अब ये बातें मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि श्रेयस अय्यर से जुड़ा हुआ एक ऐसा समाचार निकलकर सामने आया है जिसे सुनने के बाद आप भी श्रेयस से प्रेरणा लेने को विवश हो जाएंगे। मित्रों, बात 2023 के विश्व कप की है, जहां पर श्रेयस ने जबरदस्त खेल दिखाया था। 11 मैचेस में कुल 530 रन बनाए थे, 3 अर्धशतक लगाए थे और 2 शतक ही लगाए थे। अब विश्व कप में इतना शानदार खेल दिखाने के बाद भी जैसे ही विश्व कप समाप्त हुआ, उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया गया। अब इसके पीछे कई कारण बताए गए। एक जो ऑफिशियल कारण था वो ये कि उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट का सम्मान नहीं किया था, मतलब कि उसमें शामिल नहीं हुए थे, जिस कारण उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर किया गया था। जबकि कुछ लोग कहते हैं कि वर्ल्ड कप में हार के बाद जब मोदी जी खिलाड़ियों से मिलने आए तो श्रेयस ने उनसे हाथ तक नहीं मिलाया, भद्रता दिखाई। सही ऐसा हुआ, कारण चाहे जो भी हो, पर श्रेयस अय्यर बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो चुके थे। उसी समय ईशान किशन को भी बाहर किया गया था। इस समय से ही इन दोनों खिलाड़ियों ने भारतीय टीम में वापस आने के प्रयास शुरू कर दिए थे। श्रेयस अय्यर के लिए अच्छा समय तब आया जब उन्होंने 2024 का आईपीएल जीत लिया। माना ऐसा गया कि इसके बाद में उन्हें टीम में शामिल कर लिया जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ, उन्हें टीम में शामिल नहीं किया गया। लेकिन उनकी किस्मत तब और जोर से चमकी जब गौतम गंभीर भारतीय टीम के मुख्य कोच बन गए। उन्होंने श्रीलंका दौरे पर वनडे के लिए श्रेयस अय्यर का चयन कर लिया, लेकिन यहां पर श्रेयस की किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। श्रेयस ने बहुत ही नकारात्मक खेल दिखाया, भारतीय टीम भी अच्छा नहीं कर पाई। हम 27 सालों के बाद श्रीलंका के सामने कोई वनडे सीरीज हार गए थे। उसके बाद फिर से श्रेयस अय्यर को टीम से ड्रॉप कर दिया गया। वो अपने उस मौके का लाभ नहीं उठा पाए जो उन्हें गौतम गंभीर ने दिलवाया था। लेकिन इसके बाद भी श्रेयस अय्यर ने हार नहीं मानी। उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में हिस्सा लिया और शानदार खेल दिखाया। विजय हजारे ट्रॉफी से लेकर रणजी ट्रॉफी तक बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी करके दिखाई। उनके इस जबरदस्त खेल का प्रभाव यह हुआ कि उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए चुन लिया गया। लेकिन अभी भी श्रेयस की मुश्किलें कम नहीं हुई थी, क्योंकि 15 सदस्यीय टीम का हिस्सा बनना आसान होता है, जबकि प्लेइंग 11 का हिस्सा बनने में समय लगता है। लेकिन यहां पर श्रेयस की किस्मत ने उनका साथ दिया और इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए पहले मैच में विराट कोहली नहीं खेल पाए, जिस कारण उनकी जगह टीम में बन गई। श्रेयस को मौका मिल गया। ये मैच श्रेयस अय्यर के लिए करो या मरो की स्थिति का था। अगर वो अच्छा कर पाते तब तो आगे जाते, नहीं तो अगले मैच में फिर से अब ये मैच श्रेयस अय्यर के लिए करो या मरो की स्थिति का था। अगर वो अच्छा कर पाते तब तो आगे जाते, नहीं तो अगले मैच में जैसे ही विराट वापस आते श्रेयस को बाहर बैठा दिया जाता। पर श्रेयस ने इस गोल्डन चांस का पूरा लाभ उठाया। उन्होंने 58 रनों की शानदार पारी खेलकर प्लेइंग 11 में अपनी जगह सुनिश्चित करवा ली। फिर दूसरे मैच में 44 रन बनाए। तीसरे मैच में तो गजब का खेल दिखाया, 78 रनों की शानदार पारी खेलकर दिखाई। उनके इंग्लैंड के खिलाफ किए गए इस प्रदर्शन का फल ये हुआ कि उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी में भी लगातार मौके मिले, प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाकर रखा गया और यहां भी पाकिस्तान के खिलाफ अर्धशतक लगाया। न्यूजीलैंड के खिलाफ भी अच्छी पारी खेली और सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। कुल मिलाकर आज श्रेयस अय्यर इस स्थिति में पहुंच चुके हैं कि उसी स्थिति में पहुंच चुके हैं जहां पर वो 2023 के विश्व कप के समय थे, मतलब कि टॉप लेवल पर भारतीय टीम के अहम सदस्य के रूप में निकलकर सामने आए हैं। और यही कारण है कि उन्हें उनकी मेहनत का फल मिलने जा रहा है। बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में उनकी वापसी होने वाली है। कई मीडिया रिपोर्ट सामने आई है जिनमें बताया गया है कि वैसे तो 28 फरवरी को ही बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की जानकारी सामने आनी थी, पर बीसीसीआई ने तय किया कि चैंपियंस ट्रॉफी कंप्लीट होने के बाद वो खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर लिस्ट जारी करेंगे। इसीलिए फाइनल तक का वेट किया जा रहा है। अगर हम पिछले साल की लिस्ट देखें तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी कैटेगरी है वो है A+ की, जहां भी केवल 4 खिलाड़ी शामिल हैं। इनमें रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह आते हैं। जबकि इसके बाद आने वाली A कैटेगरी में 5 खिलाड़ी शामिल हैं। इनमें है मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, केएल राहुल, शुभमन गिल, इसके साथ में रविचंद्रन अश्विन भी शामिल हैं। लेकिन अश्विन ने तो संन्यास ले लिया है। माना ये चाह रहा है कि श्रेयस अय्यर को कैटेगरी A में शामिल किया जा सकता है। अब उन्हें किसी भी कैटेगरी में शामिल किया जाए वो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो यह है कि उन्होंने अपना सम्मान वापस प्राप्त कर लिया है और इस सम्मान को प्राप्त करने के लिए उन्होंने जो लड़ाई लड़ी है वो सराहनीय है। उन्होंने अपने बल्ले के बल पर, उन्होंने अपने खेल के बल पर अपना खोया हुआ सम्मान, अपना खोया हुआ सब कुछ वापस पा लिया है।
और ये सभी के लिए प्रेरणादायक बात है। ईशान किशन जैसे क्रिकेटर जो इस समय टीम से बाहर चल रहे हैं, ऋतुराज जैसे खिलाड़ी जो टीम में आने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं, उन सभी के लिए श्रेयस अय्यर की स्टोरी प्रेरणादायक है, औषधि का काम करने वाली है। बाकी मित्रों, अगर आप लोग श्रेयस अय्यर के प्रशंसक हैं तो उनकी ये सफलता देखकर आपको कैसा लग रहा है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलिएगा।